अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज को डिस्कस किया था और एग्जाम्पल 6.1 जो थी उसको भी कंप्लीट किया था। हम लोग ये वाली बुक फॉलो कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 6.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो तरीके के सिग्नल्स होते हैं, एक होते हैं इवन सिग्नल्स और एक होते हैं ऑड सिग्नल्स। अब देखने का तरीका क्या होता है कि कौन से इवन सिग्नल है और कौन से ऑड सिग्नल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरीके का सिग्नल गिवन है, ये ठीक है, इस तरीके का सिग्नल है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पे हम लोग एक्स ऑफ टी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ना कोई टाइम है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास एक्स ऑफ टी है वो भी मेरे पास क्या है, एक्स भी पॉजिटिव है, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड है वो भी पॉजिटिव है। इसके अलावा जो टाइम है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मैं इस साइड की बात करूँ, पॉजिटिव साइड की, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके से हो गया। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे नेगेटिव टी होगा। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक्स तो पॉजिटिव है, जो फंक्शन है वो मेरा ऊपर की तरफ ही है, वाई एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है, नीचे नहीं है। मगर यहाँ पे ये जो टाइम है ये नेगेटिव है, तो ये बराबर है एक्स ऑफ माइनस टी के। दोनों चीज़ें सेम है ना, तो दोनों आपस में बराबर हो गई, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी बराबर हो जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी के, मतलब ये जो माइनस है ये खत्म हो गया। तो ये हमारे पास इवन सिग्नल होता है, ठीक है। और इवन कॉस भी इवन फंक्शन होता है, जैसे कि हमें पता है कॉस भी यही प्रॉपर्टी होती है, कॉस के एंगल में कोई माइनस आ जाए तो वो खत्म कर देता है प्लस को, ठीक है। इसी तरीके से ऑड सिग्नल हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरीके का सिग्नल है, ये फिर ये। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे x जो है वो मेरा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, नीचे नहीं है, और t जो है वो भी मेरा पॉजिटिव है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये सेम ऐसा ही फंक्शन है, मगर यहाँ पे क्या है कि x जो है वो मेरे पास नेगेटिव है, नीचे आ गया x ऊपर था ना नीचे, तो x नेगेटिव है, और यहाँ पे t जो है वो भी नेगेटिव है, तो माइनस एक्स माइनस टी, ठीक है। जो इस तरीके के फंक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका होता है इवन और ऑड सिग्नल्स को पहचानने का। अब ये हमें पहचानने क्यों होते हैं, पहचानने इसलिए थे क्योंकि हमें पता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज होती है। उसके लिए हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी पड़ती हैं, ए नॉट, ए एन और बी एन, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने अगर इवन और ऑड फंक्शन आपने पहचान लिया है कि आपको जो सिग्नल गिवन है वो इवन है या वो ऑड है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि अगर आपके पास ऑड सिग्नल गिवन है तो आप डायरेक्ट कह देंगे कि ए नॉट और ए एन दोनों जीरो होंगे। आप जो इतनी बड़ी बड़ी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमने पिछले सवाल में भी की, पिछले सवाल में तो खैर वो इवन या ऑड कोई फंक्शन नहीं था, हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में कुछ इस तरीके की चीज़ें थी, तो वो इवन ऑड में नहीं आ रहा था। मगर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसी चीज़ होगी, ठीक है। तो ए नॉट और ए एन हम डायरेक्टली कह देंगे कि ये हमारे पास जीरो है अगर ऑड फंक्शन है तो, और बी एन जब जीरो होगा जब हमारे पास इवन फंक्शन हुआ करेगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑड फंक्शन में जीरो होगा और ये हमारे पास इवन फंक्शन में जीरो होगा। वजह क्या है, अगर हमारे पास इवन फंक्शन है तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ कॉस की टर्म्स हुआ करेंगी, जैसे हमने डिस्कस किया कॉस इवन होता है, तो बी एन में हमारे पास साइन की टर्म्स होती हैं जो कि सारी जीरो हो जाएंगी, तो इसलिए बी एन जीरो हुआ करेगा। और ऑड में हमारे पास जो ऑड होता है वो साइन फंक्शन होता है, तो कॉस की सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो ए एन में कॉस की टर्म्स होती है, ए एन के साथ अभी सीरीज में भी देख लेंगे, तो वो सारी जीरो हो जाएंगी। अब सवाल ये कि ए नॉट क्यों जीरो है, तो ए नॉट इसलिए जीरो है क्योंकि जितना फंक्शन ऊपर होता है उतना ही फंक्शन नीचे होता है ऑड में, ठीक है। वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल फंक्शन होता है हमारा, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो एवरेज वैल्यू जितना ऊपर जितना नीचे, तो एवरेज वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो ए नॉट हमारे पास जीरो हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास सवाल गिवन है, इसमें हमें कह रहे हैं फाइंड द कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। कॉम्पैक्ट फॉर्म हमें फाइंड करनी है, मगर पहले हम लोग ओरिजिनल फॉर्म फाइंड करेंगे। फॉर द ट्रायंगुलर पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी, स्केच एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रा फॉर एक्स टी। अब ये मेरे पास फंक्शन गिवन है, मैं यहाँ पे साफ देख रही हूँ 0 to 1, 0 to -1, एक जितना हमारे पास टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जितना हिस्सा ऊपर है उतना ही हिस्सा नीचे है। एक तो ये हमारे पास तरीका हो गया ऑड फंक्शन को पहचानने का। दूसरा तरीका ये हो गया कि यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ये एक्स ऑफ टी है, ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव टी भी पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव टी भी नेगेटिव, तो एक्स टी इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस टी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमारे पास ऑड सिग्नल हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑड सिग्नल हो गया तो हम डायरेक्टली क्या कंक्लूड करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास ए नॉट भी जीरो हो जाएगा और ए एन भी जीरो हो जाएगा। मगर आप फंक्शन लिख के दिखाएंगे कि इसकी इंटीग्रेशन क्या हो रही थी क्या नहीं, फिर इंटीग्रेशन की डायरेक्ट आंसर जीरो लिख दें कि सिंस इट इज ऑड सिग्नल सो इट विल बी जीरो। यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी हमें गिवन है, इसकी वैल्यू है ए और इसकी वैल्यू है -a। अब देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे, हम लोग ओमेगा फाइंड करते थे, मतलब कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता था 2π/t। ठीक है। अब t हमारे पास एक साइकिल का टाइम पीरियड होता है। अब आपने जो गिवन फंक्शन है उससे साइकिल कैसे पहचाननी है ये भी एक सवाल है, क्योंकि देखिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने कहा कि यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक एक, आपने इस तरीके से कह दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वेव, ऐसे भी आप कह सकते हैं। क्योंकि देखिए हम जब साइन और कॉस फंक्शंस पढ़ते थे ना, ये एक साइकिल कहते थे हम, फिर ये एक साइकिल कहते थे हम, है ना। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि भाई ये एक साइकिल, फिर ये एक साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरीके से भी कह सकते हैं आप, तो है ना। तो आपने साइकिल पहचाननी कैसे, देखिए अगर आपने ये कहा ना यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से 2 तक आपने कहा कि ये है अगर साइकिल, तो इसमें मसला ये होगा कि आपके पास एक लाइन एक लाइन एक लाइन, ठीक है, ये आपके पास कंफ्यूजन होगी। आपने यहाँ पे फंक्शन निकालना है, आपको एक्स ऑफ टी चाहिए होगा अपनी फोरियर सीरीज निकालने के लिए। तो एक्स ऑफ टी तो पिछले सवाल की तरह यहाँ पे गिवन है ही नहीं, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी निकालने के लिए एक लाइन दो लाइन तीन लाइनों की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी आपको, कॉम्प्लेक्स कर देंगे सवाल को, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक ये साइकिल, सिर्फ 2 लाइनें आ रही हैं देखिए इसमें, एक ये साइकिल एक ये साइकिल, ये एक साइकिल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड तो इसमें भी वही आएगा, मगर ये हमने एक साइकिल कंसीडर करनी है, ठीक है। तो ये अगर देखें तो यहाँ पे 0 से -1 के दरमियान -0.5 है, 1 से 2 के दरमियान 1.5 है, तो ये एक साइकिल है। टाइम पीरियड कैसे निकालूंगी मैं, -0 और 1.5 के दरमियान जितना फ़र्क है वो आपका टाइम पीरियड है। -0.5 से 0.5 तक 1 सेकेंड, 0.5 से 1.5 तक दूसरा सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेकेंड आपका टाइम पीरियड है। सिंपल ये हमारे पास हो जाएगा 2 कैंसिल, पाई रेडियन पर सेकेंड हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालनी है, तो हमारे पास ये होती है उसकी इक्वेशन होती है a0 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा नॉट टी, ओमेगा होते हैं यहाँ पे, मगर यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है तो वो मैंने पुट कर दी है, bn साइन n ओमेगा नॉट टी पाई टी, ठीक है। अब देखें इसमें हमें a0 an और bn फाइंड करना होता है। अब बेशक आपको पता है कि भाई ये ऑड सिग्नल है और आपके पास an और a0 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप इक्वेशंस नहीं लिखेंगे, आप फंक्शन भी निकालेंगे, इक्वेशन भी लिखेंगे, फिर आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप उसको डायरेक्ट 0 कर देंगे कि भाई ये ऑड सिग्नल है तो ये 0 हो गया। सिंपल a0 की इक्वेशन मैंने लिख दी, इस तरीके से निकालते हैं, an की इस तरीके से निकालते हैं, bn की इस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पर ओमेगा आप निकाल चुके हैं, आपको अब चाहिए एक्स ऑफ टी, ठीक है। एक्स ऑफ टी फंक्शन हमें गिवन नहीं है जो कि हम लोग निकालेंगे। अब किस तरीके से निकालेंगे, मुझे पता है मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी एक साइकिल कंसीडर कर रही हूँ जिसमें 2 लाइन्स आ रही है मेरे पास, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्मूला से आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसी तरीके से 2 पॉइंट फॉर्मूला से इस लाइन की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। दोनों को प्लस करेंगे आपके पास की टोटल साइकिल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं किस तरीके से करना है। ये पॉइंट मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास -a है, एक्स की वाई की वैल्यू, ठीक है, और ये -0.5 है और ये -a है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा 0.5 और ये हमारे पास है a, ठीक है। तो अब हम इसमें पुट करेंगे, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्मूला होता है y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सिंपल इसको पुट कर लेते हैं। y हमारे पास क्या है, y एक्सिस पर है x ऑफ t, तो y की जगह मैं x ऑफ t पुट करूंगी, माइनस y1 हमारे पास क्या है भाई, y1 ये रहा, माइनस a है तो यहाँ पे माइनस a पुट कर लिया। x हमारे पास क्या है भाई, x जो है वो t है x एक्सिस पर, t माइनस x1 हमारे पास क्या है भाई, -0.5 है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा y2 हमारे पास है a और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस y1 हमारे पास है -a, ये हमारे पास हो जाएगा नीचे x2 हमारे पास है 0.5 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और x1 हमारे पास है -0.5, ठीक है। ये तो 0.5 प्लस 0.5 ये तो 1 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा xt प्लस a ओवर t प्लस 0.5, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a माइनस माइनस प्लस मतलब 2a,
ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, एक्स टी प्लस ए बराबर हो जाएगा 2AT, ये पूरा ब्रैकेट वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2A इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 तो हमारे पास 1 हो जाएगा, और 1 इंटू ए हमारे पास ए हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो एक्स टी हमारे पास बराबर आ जाएगा 2AT के। अभी आपके पास इस लाइन की इक्वेशन निकल के आई है, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसकी भी निकाल लेते हैं, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास पूरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब देखें सिंपल, ये हमारे पास, अब हम इस लाइन की निकाल लें तो हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्मूला है y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये हमारे पास x1 y1 बन गया, ठीक है, और ये हमारे पास x2 y2 बन जाएगा, जो कि x2 की वैल्यू है मेरे पास 1.5 और जो y2 है उसकी वैल्यू है मेरे पास माइनस a, ठीक है। सिंपल पुट कर देती हूँ, y में हमारे पास क्या आ जाएगा, x ऑफ t माइनस y1 हमारे पास कितना है, a है, x हमारे पास कितना है भाई, t है, और माइनस x1 हमारे पास कितना है, 0.5 है। यहाँ पे y2 हमारे पास आ जाएगा माइनस a है, और y1 हमारे पास a है, और ये हमारे पास x2 आ गया 1.5 और माइनस x1 आ गया 0.5। ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, एक्स टी माइनस ए ओवर टी माइनस 0.5 माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा, और 1.5 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास शायद 1 आएगा, ठीक है, तो नीचे तो 1 आ गया, तो ये हो जाएगा एक्स टी माइनस ए बराबर हो जाएगा माइनस 2AT माइनस 0.5 के। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2AT माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 0.5 1 होता है, तो ये हमारे पास a आ जाएगा, ठीक है, सिंपल a आ गया। ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, एक्स टी माइनस 2AT प्लस a, और ये भी आके प्लस a, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2AT प्लस 2a। यहाँ से कॉमन निकालें, एक्स टी बराबर आ जाएगा 2a, ठीक है, और यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस का t बचेगा, तो ये हमारे पास आ गए। अब दोनों लाइन की इक्वेशन आ गई। अब x ऑफ t जो है उसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये है कि x ऑफ t इक्वल्स टू, आपने एक ब्रैकेट बनाना है, ठीक है, अब 1/2 मतलब 0.5, ये हमारे पास x ऑफ t 0.5 था यहाँ पे, ये हमारे पास 0.5 है। आपने जैसे 0.5 से पहले की इक्वेशन फाइंड करी है तो वो आपके पास आई थी 2AT, तो t लेस देन 0.5 या 1/2, तो इसकी इक्वेशन आई है आपके पास 2AT, और t 1/2 से 1.5 मतलब 3/2, 1.5 जैसे आप कैलकुलेटर में रखेंगे तो 1/2 से 3/2 की जो इक्वेशन आई है वो आपके पास आई है 2A 1 - t। यह आपके पास x ऑफ t निकल के आया है, ठीक है, ये यहाँ पे लिमिट्स के लिए पुट की गई है, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास 1/2 से पहले, और शुरू कहाँ से हुआ था, -1/2 से, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने सिंपल a0 an और bn की जो टर्म्स हैं वो लिखनी है। a0 हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 ओवर t0, t0 हमारे पास कितना है भाई, टाइम पीरियड हमारे पास 2 है, यहाँ पे t0। अब देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे -1/2 और 1/2 वाला लिखूंगी x ऑफ t हमारे पास क्या है 2AT, ठीक है, फिर प्लस 1/2 से 3/2 वाला लिखूंगी, और यहाँ पे 2A 1 - t dt और dt। ये हमारे पास a0 की एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ये चीज़ देखें, a0 1/t0 t0 x ऑफ t dt, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, x ऑफ t मेरे पास 2 आए थे ना, तो दोनों को बीच में प्लस करके लिख दिया, इसकी लिमिट्स ये थी और इसकी लिमिट्स मेरे पास ये थी, ठीक है, इसका फंक्शन ये रहा। सिंपल मैंने क्या किया, 1/t0 मतलब 1/2, क्योंकि पूरे फंक्शन के साथ है तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा ब्रैकेट लगाया। अब सिंपल मैं यहाँ पे an लिखूंगी, an हमारे पास हो जाएगा 2 ओवर t0 मतलब 2 ओवर 2, सिंपल हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटीग्रल -1/2 एक्स ऑफ टी कॉस एन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा नॉट हमारे पास क्या है, पाई है, तो एक्स ऑफ टी सबसे पहले क्या है 2AT है, कॉस एन पाई टी डी टी प्लस 1/2 3/2 फंक्शन आएगा, फंक्शन ये है एक्स ऑफ टी पूरा, ये हो जाएगा 2A 1 - t कॉस एन पाई टी डी टी। यह आपके पास an की एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से bn की एक्सप्रेशन लिखेंगे, bn के एक्सप्रेशन के लिए हो जाएगा bn इक्वल्स टू -1/2 2AT मतलब x ऑफ t इंटू साइन
एन पाई टी डी टी प्लस ये हो जाएगा 1/2 3/2 एक्स ऑफ टी मतलब 2a 1 माइनस टी और साइन एन पाई टी डी टी। या आपने तीनों की एक्सप्रेशन निकाल ली। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमारे पास ऑड फंक्शन है तो आपने एक्सप्रेशन लिख दिए। अब आप सिंपल लिखेंगे ए नॉट भी 0 है और ए एन भी 0 है, आपको इसका इंटीग्रल सॉल्व करनी है, कोई नीड नहीं है। आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो आंसर 0 आएगा और यहाँ पे लिख दिएगा कि क्योंकि ये ऑड फंक्शन है इसलिए 0 है। अब हमने सिंपल सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, बी एन कैलकुलेट करना है, तो अब हम ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब देखिए हमें ये जो है बी एन की इंटीग्रेशन करनी थी, तो इस इंटीग्रेशन में हमारे पास दो पार्ट्स थे, एक ये वाला पार्ट था और ये वाला पार्ट था। मैंने ये वाले पार्ट की इंटीग्रेशन यहाँ पे शो की हुई है। अब देखिए सिंपल 2a जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि फंक्शन जो है वो हमारे पास t का है। ठीक है, तो 2a मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, 1/2 माइनस 1/2 t ये वाला t, ठीक है, और साइन एंड पाई टी एज इट इज है। अब देखिए दो फंक्शंस है हमारे पास t के और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे बाय पार्ट्स लगना चाहिए। बाय पार्ट्स के लिए मेरे पास रूल होता है लिएट, जिसके मुताबिक मुझे पता है कि जो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं उसको मैं u बनाऊंगी, जो a पहले आता है तो u बन जाएगा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो a के बाद आते हैं तो इसलिए वो v बन जाएगा। तो u मैंने t को बनाया है और जो v है वो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक को बनाया, मतलब साइन एंड पाई टी को। ठीक है, लिख दिया। अब हमारे पास जो बाय पार्ट्स होता है उसका फॉर्मूला कुछ ये होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर्मूला होता है u इंटू वी डी टी बराबर हो जाएगा हमारे पास u वी डी टी माइनस डी यू ओवर डी टी, यहाँ पे हो जाएगा v डी टी और ये पूरा डी टी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मुझे डी यू ओवर डी टी की नीड है एक तो, और एक वी डी टी की इंटीग्रल की नीड है। ठीक है, बाकी तो मेरे पास मौजूद है चीज़ें, तो मैं सिंपल सबसे पहले यहाँ पे यू को डिफ्रेंशिएट करूँगी टी के लिहाज से। तो यू मेरे पास टी था, मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, टी के लिहाज से। अब यहाँ पे इंटीग्रल वी डी टी है तो वी को मैं इंटीग्रल डी टी मतलब इंटीग्रेशन करूँगी टी के लिहाज से। तो जब मैं साइन एंड पाई टी की इंटीग्रेशन करूँगी तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो पूरा मैंने माइनस कॉस एन पाई टी लिख दिया। मगर एक मसला है कि जो एंगल है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए था। इसका एन पाई टी का डेरिवेटिव होगा एन पाई, जो कि ऊपर मौजूद नहीं है। तो एन पाई हम मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई होगा वो तो ऊपर चला जाएगा साइन एन पाई के पास, और ये इंटीग्रेशन हो गई जिसका आंसर आ गया। नीचे वाला एन पाई बचेगा, ठीक है, तो वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास इंटीग्रल वी डी टी आ गया। अब सिंपल इस फॉर्म में मैं ये पुट करूंगी। u हमारे पास 2a मैंने बाहर लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर पुट करना है। तो u मेरे पास क्या है भाई, u मेरे पास t है, पुट कर दिया। इंटीग्रल वी डी टी का यहाँ पे आंसर पुट कर दिया, माइनस फिर यहाँ पे हमारे पास डी यू ओवर डी टी तो 1 है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रल वी डी टी का जो आंसर था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा, माइनस माइनस प्लस होता है, एन पाई बाहर निकाला। कॉस एन पाई डी टी की यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन करनी थी, तो कॉस एन पाई डी टी जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन एन पाई टी। कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, मगर क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए था एन पाई, तो यहाँ पे एन पाई मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। मल्टीप्लाई वाला तो अंदर चला गया और साइन एन पाई टी सॉल्व हो गया। नीचे वाला एन पाई टी बच गया तो वो मैंने नीचे साइन के साथ लिख दिया है। ठीक है, अब सिंपल बाहर वाला एन पाई भी था। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन आ गई। आप सिंपल एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एन पाई दो एन पाई है इस एक्सप्रेशन में, मतलब एन स्क्वायर पाई स्क्वायर मेरे पास ये एलसीएम आ गया, और यहाँ पे एक एन पाई है तो मैंने एक एन पाई मल्टीप्लाई कराया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा माइनस एन पाई टी कॉस एन पाई टी, ये रहा। ठीक है, नेगेटिव टर्म है तो मैंने बाद में लिखी है, और साइन एन पाई टी मैंने पहले लिखा है। 1/2 माइनस 1/2 मैं आपको बताऊंगी कि मैं अभी ये क्यों नहीं पुट कर रही हूँ। ये अभी हमने निकाला है किसका, ये सिर्फ इस एक्सप्रेशन का निकाला है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का आंसर है ये। अब हमें इस एक्सप्रेशन का भी निकालना है, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से लिमिट्स पुट होंगी। अब देखिए ये हमारे पास दूसरी वाली एक्सप्रेशन थी जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। 2 है हमारे पास कांस्टेंट है तो हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। 3/2 1/2 लिमिट्स हैं, 1 माइनस टी, और ये हमारे पास साइन का फंक्शन है। सिंपल मैंने साइन के फंक्शन को मल्टीप्लाई करा दिया ब्रैकेट से, तो ये साइन जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ साइन एन पाई टी आ गया, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्सप्रेशन आ गई। अब देखिए दो एक्सप्रेशन थे, दोनों माइनस हो रहे हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करा। मैंने ये देखा कि साइन एन पाई टी की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, साइन की होती है माइनस कॉस। पूरा
पूरा जो है वो हमने लिख दिया, और क्योंकि एन पाई डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए था, नहीं है, तो डायरेक्ट वो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। यहाँ पे अगर मैं देखूँ माइनस, और यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, वापस से यहाँ पे बाय पार्ट्स लगेगा, मगर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही टी और साइन एन पाई टी सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आंसर मेरे पास ये आया था। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट ये जो पूरा ब्रैकेट है आंसर है मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इसकी जगह, बस लिमिट्स जो है वो डिफरेंट है, दोनों की लिमिट सेम थी तो मैंने एक ही ब्रैकेट में लिमिट्स अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टर्म मैंने एलसीएम ब्रेक करा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक टर्म माइनस प्लस माइनस के साथ ये वाली टर्म लिख दी, और माइनस माइनस प्लस के साथ ये आखिरी वाली टर्म लिख दी। ठीक है, अभी हम इस एक्सप्रेशन को सिर्फ जो है वो सिंप्लीफाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ठीक है, और ऊपर की जो टर्म्स है वो हमने लिख दी। यहाँ पे एन पाई था तो यहाँ पे एन पाई जो है वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे माइनस एन पाई आया है कॉस एन पाई टी के साथ। ठीक है, अब मेरे पास ये आई है दूसरी वाली की एक्सप्रेशन, मगर मेरे पास जो बी एन निकालना था वो दोनों का प्लस था। ठीक है, तो हमारे पास जो दोनों चीज़ें आई हैं हमने उन दोनों को प्लस करना है, मगर उससे पहले एक चीज़ मुझे दोनों में दिख रही है, वो ये कि एन स्क्वायर पाई स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो टी का फंक्शन नहीं है, मतलब टी हमारा फंक्शन था और ये लिमिट्स हमेशा फंक्शन के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो आप अपने एक्सप्रेशन को ईजी करने के लिए 2a ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाहर निकाल लें। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, माइनस एन पाई कॉस एन पाई टी माइनस साइन एन पाई टी, और ये हो जाएगा प्लस एन पाई टी कॉस एन पाई टी 3/2 और 1/2। ठीक है, यहाँ पर भी सेम यही चीज़ होगी। तो अब मैं दोनों के आंसर्स जो हैं उनको प्लस करके लिख रही हूँ, और फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास फाइनल जो बी एन की एक्सप्रेशन है वो क्या आई है। दोनों के आंसर्स प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग थी, हमने अलग अलग इंटीग्रेशन करी है, अब प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी पहली वाली 2a ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे साइन एन पाई टी माइनस एन पाई टी कॉस एन पाई टी, और ये हो जाएगा 1/2 और माइनस 1/2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2a ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ पे एज इट इज ये एक्सप्रेशन 3/2 और 1/2, ये वाली एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर ना मसला क्या है। मसला ये है कि यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है, लिमिट्स पुट करने के लिए लिमिट्स किसकी जगह पुट होंगी? टी की जगह पुट होंगी, आप कर लें। ठीक है, मगर यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि एन। अब पिछले वाले सवाल में ये था कि हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि वहाँ पे एन रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, साइन सेम आंसर दे रहा था, कॉस भी सेम आंसर दे रहा था। मगर इस सवाल में ऐसा नहीं होगा, आप n1 रखेंगे, n2 रखेंगे, डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो अब हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो लिमिट पुट करें, और जो अपना 1/2 है और माइनस 1/2 है उसको रखें, फिर हम n की वैल्यू एक एक करके पुट करके चेक करते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देती हूँ, बी एन इक्वल्स टू 2a ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा रही हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर 1/ और माइनस 1/2 दोनों लिमिट्स आएंगी। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले 1/2 पुट करूँगी, साइन एन पाई टी किसकी जगह पुट करना है? टी की जगह पुट करना है, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये एन पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, पाई इंटू 1/2 पाई/2 माइनस एन पाई/2 कॉस एन पाई/2। ठीक है, माइनस, अब माइनस की साइन लगाई, ये हमारे पास 1/2 की लिमिट्स आ गई, अब माइनस 1/2 की लिमिट्स पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन एन, अब पाई और माइनस 1/2 मतलब माइनस पाई/2। ठीक है, और माइनस ये हमारे पास हो जाएगा एन, अब यहाँ पे माइनस 1/2 पुट करेंगे तो माइनस पाई/2 हो जाएगा। माइनस पाई/2 का माइनस जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जगह प्लस एन पाई/2 कॉस एन, ये माइनस 1/2 का तो माइनस पाई/2, ये स्क्वायर ब्रैकेट वापस, ये मैंने पूरा लार्ज ब्रैकेट पुट कर दिया। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास हो चुका है, ये 1/2 माइनस 1/2 की लिमिट्स हो गई। अब प्लस का साइन लगाएं बीच में, ये हो जाएगा 2a ओवर, यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ, 2a ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब आपने 3/2 और 1/2 वाली लिमिट्स पुट करनी है इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो इसके लिए मैं वापस से बड़ा सा ब्रैकेट लगाऊंगी। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले मैं 3/2 पुट करूंगी, तो माइनस एन
पाई कॉस एन, एन एज इट इज आएगा, 3/2 आएगा तो 3π/2 हो जाएगा, 3π/2, ठीक है, माइनस साइन एन पाई और ये हो जाएगा 3π/2, इसी तरीके से प्लस एन पाई, ये हो जाएगा 3π/2 कॉस एन 3π/2, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। अब माइनस की साइन लगाऊंगी, अब 1/2 पुट करूंगी, इसकी लोअर लिमिट 1/2 थी तो वो पुट कर लेती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट, ठीक है, 1/2 की जगह क्या आएगा, माइनस एन पाई कॉस एन π/2 माइनस साइन एन π/2 और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस एन पाई π/2 कॉस एन π/2। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी एक एक्सप्रेशन आई है। अब आपने काम क्या करना है, अब देखिए, अब ना n की वैल्यू जब हम पुट करेंगे ना, आपको यहाँ पे साइन 90 दिख रहा है, ठीक है, साइन 90, और जब n 1 हो तो साइन 90 होगा, जो कि हमें क्या देता है, 1 देता है। जब n 2 होगा तो ये साइन 180 होगा, जो कि हमें क्या देता है, 0 देता है। अब ऐसे आपको पता चल गया कि भाई अब ये हमें सेम आंसर नहीं दे रहे, तो इसके लिए अब क्या तरीका यूज़ करना है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई थी, अब आपने सिंपल क्या करना है, आपको ये कंक्लूजन अभी तक मिल चुका है कि n की डिफरेंट वैल्यूज़ पे साइन अलग वैल्यूज़ दे रहा है, कॉस अलग वैल्यूज़ दे रहा है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि n को 1 रखकर एक्सप्रेशन निकालनी है कि बी एन की एक्सप्रेशन क्या बन रही है। तो जैसे ही मैं n को 1 रखूँगी तो 2a ओवर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n² पाई स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा मकसद साइन और कॉस को सॉल्व करना है, तो अभी मैं n² पाई स्क्वायर ही रख देती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा साइन n π/2 मतलब साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये मेरे पास सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट्स वैसे ही लगाना है, आपने ख्याल रखना है ब्रैकेट्स का बहुत। ये हो जाएगा 1, ये पूरी एक्सप्रेशन 1 हो जाएगी, ठीक है, माइनस, अब इसको मत देखें, इसको देखें, ठीक है। तो कॉस π/2 मतलब कॉस 90 हमारे पास बराबर होता है 0 के, तो पूरी एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगी, ठीक है, माइनस साइन -90, साइन -90 आपके पास बराबर होता है -1 के, ठीक है। अब देखिए, इतना मुश्किल नहीं है ये वैल्यूज़ निकालना, फ़ौरन वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं कैलकुलेटर से, तो आप 2-3 वैल्यूज़ 4-5 आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये -90 और यहाँ पे कॉस -90, तो कॉस -90 बराबर हो जाएगा 0 के, तो ये प्लस का 0, ठीक है। ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई, प्लस का आगे 2a ओवर n² पाई स्क्वायर वापस से लिखें, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस n पाई कॉस n 3π/2। अब 3π/2 हमारे पास किसके बराबर होता है, रेडियन में जाएंगे 4, और ये हो जाएगा 3π/2 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई 270, ठीक है, 270 के बराबर होता है। तो यहाँ पे कॉस 270 को आप देख लेते हैं, ये वापस से डिग्री में जाएंगे हम, मॉड, और ये हो जाएगी डिग्री 3 पर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 270, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 के, तो ये पूरी एक्सप्रेशन तो 0 हो गई, ठीक है, माइनस साइन n 3π/2 मतलब कि साइन 270, साइन 270 हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो ये -1 हो गया, और अभी ब्रैकेट बंद नहीं हुआ है, प्लस ये हमारे पास वापस से कॉस 270, तो कॉस 270 तो हमारे पास 0 के बराबर है, ठीक है, माइनस की साइन लगाएंगे। अब ये वाला ब्रैकेट में सबसे पहले कॉस π/2 मतलब कि कॉस 90, ठीक है, तो कॉस 90 हमारे पास हो जाएगा 0, माइनस साइन 90 हमारे पास कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस वापस से कॉस 90 0 हो जाएगा। आपने लिख दी पूरी एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बी एन हमारे पास बराबर आ जाएगा 2a ओवर n² पाई स्क्वायर, यहाँ पे 1 - 0 आपके पास हो जाता है 1, -1, ये पूरी चीज़ -1 है, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 2a ओवर n² पाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 0 माइनस माइनस प्लस, तो +1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला 0 निगलेक्ट हो जाएगा, ये पूरी चीज़ -1 हो जाएगी, और यहाँ पे -1 मतलब +1।
अगर मैं गौर से देखूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, ये 2 बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 4a ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8a ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने n इक्वल्स टू 1 पर निकाला है। इसी तरीके से जब आप n इक्वल्स टू 2 पर निकालेंगे तो आपके पास जो पूरा फंक्शन है वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा भाई? देखिए, जो आपके पास फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है जो n इवन होंगे वो सारे 0 होंगे। एक तो ये तरीका आप रख के भी चेक कर लीजिएगा, तो n जितने भी इवन होंगे ना उन सब पे आपका जो फंक्शन है वो 0 हो रहा होगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 3 पे चेक करेंगे। जैसे ही आप 3 पे चेक करेंगे तो ये जो वैल्यू है ना ये आपके पास bn की आएगी -8a ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, फिर आप 4 पे चेक करेंगे, वापस 0। फिर आप 5 पे चेक करेंगे तो 5 पे आपके पास वापस पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब कि 1, फिर एक ऑड नंबर छोड़ के 5, फिर 7 वाला छोड़ के नहीं, 7 पे नहीं, 9 पे, फिर 13 पे। इसी तरीके से यहाँ पे 3 पे, 7 पे, 11 पे, 15 पे। इन n की वैल्यूज़ पर ये वैल्यू आ रही होगी और इनकी n की वैल्यूज़ पर ये वैल्यू आ रही होगी। तो अब bn को लिखने का तरीका क्या है? bn को लिखने का तरीका ये है कि जब हमारे पास n इवन होगा, ठीक है, तो हमारा फंक्शन 0 हो रहा होगा। जब हमारे पास n 1, 5, 9 या 13 के बराबर होगा तो 8a ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो रहा होगा। जब n ओवर 3, 7, 11 और 15 तो ये हमारे पास -8a ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास bn की वैल्यू आ गई। अब हमें अपनी सीरीज बनानी है। अब देखिए, सिंपल हमारे पास ये bn की वैल्यूज़ आ चुकी थी। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ निकालनी थी जिसकी एक्सप्रेशन होती है हमारे पास xt a0 प्लस समीशन n 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, an cos n ओमेगा नॉट t प्लस bn साइन n ओमेगा नॉट t। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेशन होती थी। तो यहाँ पे हमें ये बात पता है कि a0 और जो हमारे पास ये वाली टर्म है ये हमारे पास 0 हो गई। ठीक है, तो सिंपल जो समीशन अप्लाई होगा वो किस पर अप्लाई होगा? सिर्फ bn साइन n ओमेगा नॉट t पर। ठीक है, और जो हमारे पास ओमेगा नॉट थी उसकी वैल्यू थी पाई, तो ये हमारे पास bn साइन n पाई t हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सिंपल हमें पता है कि भाई n पर 0 पर तो हमारे पास जो है ना 0 होगा ये। ठीक है, 0 जो है वो 0 पर 0 है। ठीक है, 1 पर अगर देखें तो 1 पर 8a ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मुझे ये बात पता है कि xt बराबर हो जाएगा 8a, n 1 रख रहे हैं तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 8a ओवर पाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और bn की वैल्यू ये हो गई। फिर आगे क्या रखते हैं हम? साइन n हमारे पास क्या हो गया? 1 हो गया, तो ये हमारे पास सिर्फ क्या हो जाएगा? साइन पाई t हो जाएगा। ये हमने n1 की एक्सप्रेशन लिख दी। ठीक है, प्लस n2 की कोई एक्सप्रेशन नहीं होगी, 0 है, या आप पहले कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर चुके हैं। इसी वजह से कि जब आप सीरीज बना रहे हो तो आपके पास डायरेक्ट एक्चुअल सीरीज निकल कर आए। ठीक है, प्लस 3 पे अगर हम देखें तो हमारे पास bn की वैल्यू क्या है भाई? -8a ओवर n हमारे पास क्या हो जाएगा? n 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 जा 9 पाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन n मतलब के 3 पाई t। ठीक है, यहाँ पे प्लस की साइन रखेंगे। अब देखें तो 3 के बाद 4 होता है जो कि 0 होगा। अब 5 पे वापस से ये हो जाएगा, तो 8a ओवर एन स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर जो कि 25 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन n पाई t मतलब 5 पाई t एंड सो ऑन। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं। xt बराबर हो जाएगा हमारे पास 8a ओवर पाई स्क्वायर, सब में कॉमन है, बाहर निकाल लें। ठीक है, ये हो जाएगा साइन पाई t, माइनस की साइन थी इधर तो माइनस साइन 3 पाई t ओवर 9 प्लस यहाँ पे हमने 8a ओवर पाई स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो साइन 5 पाई t ओवर 25 पाई स्क्वायर 25। ठीक है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज जो है वो निकल कर आ गई। ठीक है, अब देखिए, हमें जो सवाल में कहा गया था वो कॉम्पैक्ट फॉर्म कहा गया था। इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म के लिए हमें ये बात पता है कि cn cos ओमेगा नॉट t प्लस का थीटा n, कुछ ये फॉर्म होती थी। मगर हमने ये डिस्कस किया था cn कैसे निकलता था जब an bn दोनों चीज़ें होती थी, उसका स्क्वायर होता था और ये सब कुछ होता था। ठीक है, और थीटा n भी ऐसे निकलता था कि tan इनवर्स
माइनस बी एन ओवर ए या जो भी है, ठीक है। मगर यहाँ पर एक मसला है, यहाँ पर हमारे पास ए एन वाली टर्म्स तो है ही नहीं। जब भी आपके पास ऐसा होगा कि ए एन या बी एन में से कोई एक टोटली खत्म हो चुका है, आपके पास जो सीरीज निकल के आई है वो या तो साइन की या तो कॉस की है, तो आपका ये जो कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है इसका मकसद ये होता है कि जो आखिरी सीरीज है वो कॉस में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि जब हम एसी सर्किट्स पढ़ते हैं ना तो सारा काम कॉस में करते हैं। हम लोग यही करते थे जब हम BEE सर्किट एनालिसिस करते थे तो कॉस में चेंज करते थे। तो यहाँ पर हमें ये कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाने का मकसद ये है कि कॉस में चेंज होना चाहिए, तो इस साइन को सारों को आपने पॉजिटिव कॉस में चेंज करना है, पॉजिटिव कॉस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटीज होती थी, साइन के टी बराबर हो जाएगा कॉस के टी माइनस 90 के, ठीक है, और माइनस साइन के टी बराबर हो जाएगा कॉस के टी प्लस 90 के। ये दो फॉर्मूलाज होते थे जो हमने चैप्टर 9 में BEE में भी पढ़े थे, ठीक है। तो जो आपके पास साइन के एक्सप्रेशन है आप उनको कॉस में इस तरीके से बदलें, कॉस के पहले जो होगा वो आपका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब CN हुआ करेगा, और ये जो एंगल है वो आपका θn हुआ करेगा। तो अब हम इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म निकाल लेते हैं ताकि हम इसका स्पेक्ट्रा भी बना सकें। अब देखिए सिंपल हमारे पास तरीका क्या होगा, एक्स टी इक्वल्स टू 8a ओवर पाई स्क्वायर, ये हमारे पास है साइन पाई टी मतलब साइन के टी। जब इसको मुझे कॉस में बदलना होगा तो मैं कॉस लिखूंगी, जो साइन का एंगल है के टी साइन वो एज इट इज आता है तो यहाँ पे पाई टी लिखूंगी, बस उसमें से माइनस 90 कर दूंगी, सही है। इसी तरीके से ये हमारे पास माइनस साइन 3 पाई टी है, माइनस खत्म हो जाता है जब हम इसको कॉस में बदलते हैं तो प्लस ही आएगा, ठीक है। कॉस जो हमारे पास साइन का एंगल है 3 पाई टी वो एज इट इज लिखा जाता है 3 पाई टी, और उसमें प्लस 90 कर देंगे, और नीचे 9 था तो वो एज इट इज लिखूंगी मैं, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हम किस तरीके से करेंगे, कॉस, और कॉस के साथ जो साइन का एंगल है वो एज इट इज आता है 5 पाई टी, और क्योंकि पॉजिटिव साइन था पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव कॉस में कैसे बदलते हैं, माइनस 90 कर देते हैं, और नीचे 25 एज इट इज लिख दिया मैंने, एंड सो ऑन। ये हमारे पास इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म जो है वो निकल के आ गई है। अब देखें, अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब मुझे इसका फेज स्पेक्ट्रा और एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा प्लॉट करना होगा, जिसके लिए मुझे CN की वैल्यूज और θn की वैल्यूज चाहिए होंगी। जब हमारे पास n1 है तो हमारे पास जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 8a ओवर पाई स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। जब हमारे पास n जब 3 है तो 8a ओवर पाई स्क्वायर भी है हर टर्म के साथ, आपने ये लाजमी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम इसका जो है ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा जो है वो प्लॉट कर रही हूँ, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा। हमें ये बात पता है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा के लिए कि हमारा जो एक्स एक्सिस होता है उसमें हमारे जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा वो आती है, ठीक है, और जो वाई एक्सिस होता है उसमें CN की वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अब ओमेगा जो मेरे पास ओरिजिनल ओमेगा था वो पाई था, ठीक है, एन पाई एन ओमेगा, ठीक है, एन ओमेगा नॉट का ग्राफ होता है ये, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, फिर 6 पाई, और फिर 7 पाई, ठीक है। अब जब हमारे पास पाई था तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पाई पे हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, ये देखें पाई पे जो मैग्नीट्यूड है वो 8a ओवर पाई स्क्वायर है, तो 8a ओवर पाई स्क्वायर कहीं यहाँ पे लाया करेगा, ठीक है। आपने सिंपल ये देखना है कि 8 ओवर पाई स्क्वायर मतलब 3.142 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर 9.87, 8 डिवाइड बाय 9.87, आपने 0.8 कहीं यहाँ पे प्लॉट किया है, मतलब ये तकरीबन 1 तक का बना लिया आप, ठीक है। 0.8 आपने यहाँ पे प्लॉट किया है। अब a की वैल्यू तो आपको पता नहीं है तो a तो आप प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखें 2, जब भी n 2 होगा, n इवन होगा, हमने बात की थी कि 0 होगा, कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास CN की, तो ये 0 है, 4 पर भी 0 है, 6 पर भी 0 है, ठीक है। 3 पर हमारे पास क्या वैल्यू है, ये देखें 3 पाई, 3 पर हमारे पास वैल्यू है 8a ओवर पाई स्क्वायर, और नीचे 9 भी है, इसको भी आपने देखना है, तो 8a ओवर 9 पाई स्क्वायर, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, 8a ओवर 9 पाई स्क्वायर, ये 3 के लिए। इसी तरीके से 5 के लिए क्या है, 8a ओवर 25 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो 5 के लिए हमारे पास है 8a ओवर 25 पाई स्क्वायर। अब आप कैसे करेंगे भाई, ये आपके पास 9.87 था नीचे, 9.87 मल्टीप्लाई बाय 9, 88.83, 8 डिवाइड बाय 88.83, 0.09,
मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है, 0.8 और 0.09, बहुत ही यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये और छोटी वैल्यू होगी तो ये और छोटी हो जाएगी, और छोटी, इस तरीके से ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, छोटा छोटा छोटा। ये हमारे पास इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा हो गया। ठीक है, अब हम इसका फेज स्पेक्ट्रा प्लॉट कर लेते हैं। फेज स्पेक्ट्रा बहुत ही आसान है, इसका कोई एंगल हमें दिख ही नहीं रहा है, +90 -90 दिख रहा है सिर्फ। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हमें ये बात पता है, एक्स एक्सिस पर हम लोग फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सिर्फ 2 एंगल्स है तो आप वही 2 एंगल ही रखें, π/2, ये हमारे पास θn है। ठीक है, θn π/2, और ये हमारे पास हो जाएगा -π/2। अब मुझे ही बात पता है कि इवन फंक्शन तो हमारे पास 0 है, कोई वैल्यू नहीं दे रहे, तो इसको तो डायरेक्ट 0 ही रखें। ठीक है, पाई पर हमारा जो जब पाई था तो एंगल कितना था, -90। ठीक है, जब हमारा 3 था, 3 पाई था तो +90 था, जब 5 पाई था तो फिर -90 था, फिर 7 पाई पे +90 होगा, इस तरीके से। तो ये आपने ऐसे प्लॉट करना है। ये कुछ डिस्क्रीट ग्राफ है, डिस्क्रीट मतलब कनेक्ट नहीं हुआ होता। ठीक है, ये हमारे पास हमने दोनों स्पेक्ट्रा भी बना लिए। इस तरीके से करके हमारी एग्जाम्पल 6.2 भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो से जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे हम उनको कंटिन्यू कर रहे होंगे।